जी अस्सलाम वालेकुम। मुबारक हो जी आपको। आपकी पेट्रोल प्राइस जो है 458 पे चलेगी, डीज़ल की कीमतें जो हैं वो 520 पे चलेगी। हुकूमत को शायद लगता है कि अपना निज़ाम चलाने के लिए जब तक ये गरीब लोअर मिडिल क्लास सेक्टर की उनकी कमर नहीं तोड़ेंगे, जब तक इनकी ज़िंदगी जो है वो जहन्नुम नहीं बनाएंगे, शायद इनका गुजारा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात है जी, ऐसा ही होगा क्योंकि अपने जब इनके IMF की डिमांड्स को इन्होंने पूरा करना होगा, फिस्कल शॉर्टफॉल को पूरा करना होगा, तो इनको अपनी नाअहली नज़र नहीं आएगी। ये अपनी FBR के स्ट्रक्चर को बेहतर नहीं करेंगे, FBR की नाअहली की बात नहीं करेंगे। ये कहेंगे कि ये आके इनके ऊपर टैक्स ठोको। अब एक रात के अंदर जिस एतबार से ये तकरीबन 150 रुपया जो उन्होंने बढ़ाया, इनको क्या लगता है कि आवाम जो है वो पैसे किस तरह से पूरे कर लेगी। शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई जो समझ में 134 रुपये के करीब इन्होंने बढ़ा दी एक रात के अंदर, उसको फिगर को लेके 458 के ऊपर। लेकिन ये जो पेट्रोल की प्राइस बढ़ी इटसेल्फ, वो तो उसमें 79 रुपये फी लीटर इंक्रीज हुई। इसमें टैक्स जो है साथ वो 55 रुपये फी लीटर है। एग्जैक्टली क्या चल रहा है ये? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि हमें समझना है कि इंटरनेशनल मार्केट का जो ट्रेंड है पेट्रोल का, जो क्रूड ऑयल का और बेंट ऑयल का, वो क्या चल रहा है। तो फिल वक्त जिस तरीके से इन्होंने ये जो कीमत बढ़ाई है, ये पिछले दफ़ा का जो इजाफा था उसके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा है। जंग जारी है काफ़ी अरसे से, 1 महीने से ज़्यादा। इस बहाने के पीछे कवर अप करके ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो छुपे हुए टैक्सेस ये यहाँ पे लगा रहे हैं, ये एक्चुअली और कुछ भी नहीं, एक ख़ास तबके को बचाने के लिए समझ लीजिए कि ये चीज़ की जा रही है। जंग एक बहाना है, अवाम निशाना है। एग्जैक्टली मतलब हम समझ सकते हैं। ये कमाल आपने फिक्रा कह दिया, वैसे बड़ा शायराना किस्म का आपने तर्ज अपनाया। मतलब ये जो आप ग्लोबल आप ऑयल प्राइसेस की जो बात करते रह रहे हैं, उसके पीछे आप छुप के अपनी नाहली को छुपा रहे हैं और कोई दूसरी बात नहीं। शहबाज शरीफ साहब ने कोई हफ्ता 2 हफ्ता ये कहते रहे कि जी प्राइस नहीं बढ़ानी। पिछले हफ्ते भी बड़ा बढ़ा चढ़ा के कहा, मरियम औरंगजेब ने बढ़ चढ़ के उसको कहा कि जी शहबाज शरीफ ने गरीब आवाम की समझ ली, उनके लिए दफा, सीने पे छाती पे गोली खाई, खुद पेट्रोल बढ़वा रहे हैं, जाके लाइन में लगे हुए हैं शहबाज शरीफ साहब, और वो कह रहे हैं नहीं मैं गरीब आवाम तक नहीं जाने दूंगा। और उस टाइम कितना बढ़ना था? 95 रुपये। 95 रुपये आपने रोक के रखा, बाद में 150 मुंह पे ठोका, डायरेक्ट ठोक दिया। वो वजह यही है ना कि कवर अप करना है उन्होंने। उनको IMF से ऊपर कहा गया है कि जनाब आपने 15.6 ट्रिलियन रुपयों का जो है वो टैक्स नेट तक पहुंचना है, हम 13 ट्रिलियन तक बमुश्किल पहुंच रहे हैं। उन्हें कहा गया है कि भाईजान आपने ये जितने सारे इनको ईजेस एंड टैक्सेस एग्जेम्पशन दी हुई हैं उनको ख़त्म करें। अब उस चीज़ के लिए कवर अप करना है, उन्होंने डीजल के ऊपर जो सब्सिडी है वो ख़त्म कर दी हुई है। डीजल के ऊपर जो लेवी है वो ख़त्म कर दी है। वही लेवी कवर अप करने के लिए उन्होंने पेट्रोल के ऊपर दे दी है। तो आप खुद समझदार हैं माशाल्लाह, बड़ा अरसा आपने गुजारा दुनिया के अंदर, आपको पता है कि ये डीजल किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, कौन इस्तेमाल करते हैं। सर ये सियासतदानों की ना, एक लफ्ज़ तो बड़ा अच्छा मेरे ज़हन में आया है लेकिन मैं वो नहीं बोलूँगा यहाँ पे, बोलिएगा नहीं। लेकिन ये इनका कमाल है। डीजल के ज़रिए आप, पेट्रोल के ज़रिए आप, डीजल के ज़रिए जो इंडस्ट्रीज चल रही हैं आप उनको बचा रहे हैं। आप फिर भी अपनी सिक्योरिटी जो है उसको इंश्योर करवा रहे हैं। यानी बेसिकली ये जो इंक्रीज आया प्राइसेस के अंदर, इट इज़ मोर पॉलिसी ड्रिवन देन जस्ट the fluctuating global oil prices. That is just one aspect of it. बाकी का एस्पेक्ट जो है वो आपकी अपनी पॉलिसी है, वो आपकी अपना फिस्कल शॉर्टफॉल है, वो आपके अपने IMF की डिमांड्स है, वो आपके अपने FBR का फेलियर है। आप कंपैरिजन करके देख लेना दुनिया के अंदर जिस तरीके से मुख्तलिफ ट्रेंड्स हमें ओवरऑल नजर आए हैं। US के अंदर 11.5% बढ़ा है। चले US अपना प्रोड्यूस करता है, अपनी नीड्स खुद ही पूरी करता है। फिलीपींस, मलेशिया, इंडिया, ये जितने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर 9 से 9.5%, हद में 12% बढ़ा है। हमने पहले जो बढ़ाया था 20% बढ़ाया था, अब जाके हमने 42%, 42% से लेके 55% बढ़ाया डीजल तक। ये ओवरऑल इतना ड्रास्टिक इंक्रीज ये समझ से बाहर है, क्योंकि लोग तो सवाल बार बार ये कर रहे हैं कि भाईजान हरमुज तो हमारे लिए ईरान ने अलाउ किया हुआ कि भाईजान आपने ऑयल वेसल अपने जो है वहाँ से पास करवाएं, जो कि हमने किए भी थे, लेकिन फिर भी इंक्रीज होता जा रहा है। अगेन अगर वहाँ से हमारे लिए रवानी की इजाज़त है भी, चले मुश्किल भी है, तो हम 9%, 20% इतना जो है वो अपना कैप रखते, हमने 55% कर दिया। अगेन अपनी नीड, ज़रूरियात, इन सारी चीज़ों को बेसिकली ना, जो आपका पेट्रोल है ना वो सब्सिडाइज करता है आपके डीजल को। एग्जैक्टली करता नहीं है, कर रहा है यहाँ पे। यानी गवर्नमेंट ने इस एतबार से पॉलिसी बनाई हुई है, वो ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं पेट्रोल यूजर्स को ताकि डीजल को चीपर रखा जा सके। गरीब गुरबा से वो पैसे निकलवा रहे हैं ताकि जो पोलिटिकली सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उनको चला सकें। आपके एग्रीकल्चर की बात कर लें, ट्रांसपोर्ट की बात कर लें, आप फूड की बात कर लें, जो जिसका ज़िम्रा हुकूमत के ऊपर आना है ना, तो हुकूमत कह रही नहीं हमारी जेब से पैसे ना जाएं, लेकिन हम इनको इतना ज़्यादा
इनके ऊपर टैक्स लगाएं। क्यों? क्योंकि कवर एक मिला हुआ है ग्लोबल ऑयल प्राइसेस का। जी, Exactly. ग्लोबल ऑयल प्राइसेस इस तरह नहीं है सर। शाहिद अफरीदी साहब से आपने बयान बना ट्वीट रिकॉर्ड करवाई थी, अतः तारडर के कहने पे रिकॉर्ड करवाई थी, बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने ट्वीट बना के लगा दी कि जी ग्लोबल ऑयल प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रही है, इसलिए आपने हुकूमत का साथ देना है। सर उन्होंने भी ट्वीट वापस कर दिया। उन्होंने कहा भाईजान ये जो आपने रात को छक्का मारा ना, ये इससे पहले की वीडियो थी, अब मेरी सर्कुलेट ना करें वीडियो, खुदारा होश के नाखुन लें, ये इतना मसला नहीं जितना आपने बना दिया। और इन शॉर्ट प्रॉब्लम भी वही है ना शाह साहब, मसला मुझे ये नहीं है कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रही है तो आप बढ़ाएं कीमतें, बट इसके अंदर जो आप टैक्स छुपावा डाल रहे हैं, 79 रुपीज पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी है, ऐसा ही है। बाकी का जो ऊपर का 55 रुपए आपने फी लीटर बढ़ाया है, वो तो टैक्स है ना सारा, अपना लेवी लगाना, अपना लेवी आपने लगाया। आप वो पेट्रोल के ऊपर आपने डीजल के लेवी क्यों जीरो किया फिर? समझे ना, आप अपना कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं कहता हूं कि जी आपने बड़ा कुछ अच्छा कमाल कर रहे हैं आप। मुझे बताएं आपकी ब्यूरोक्रेसी के जो हैं प्रोटोकॉल या जो आपने उनको देने होते हैं स्टेट फंडेड ट्रांसपोर्ट, वो आपने खत्म कर दिया? आपके वीआईपी प्रोटोकॉल खत्म हो गए? वो एक गाड़ी 4 लीटर की एवरेज देती है, 4 किलोमीटर की एवरेज देती है, 4 किलोमीटर, और उसके साथ जो आगे 400 गाड़ियां होती हैं वो exactly. इससे हट के मैं आपको बताऊं, ये वीआईपी प्रोटोकॉल कॉन्वेंस तो एक चीज है। जिस टाइम हम गवर्नमेंट के डेवलपमेंट कट्स की बात कर रहे थे, ऑस्टेरिटी ड्राइव की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि जी वर्क फ्रॉम होम करेगी हुकूमत अब और इनके पेट्रोल कम कर दें। पंजाब हुकूमत की तो सर 101.2 अरब की आपने 108 गाड़ियां और मांगी हुई हैं, अप्रूव किए हैं। बिल्कुल सही बात है सर। सीएमआईटी की 40 गाड़ियां, आधा पैसा तो सीएम साहबा ने ले जाना है, उन्होंने नहीं लेके जाना, पीका ना ठोक देना भाई। सीएमआईटी ने 40 गाड़ियों में ले जाना, ठीक है, हम लफ्जों को बेहतर कर लेते हैं जी, फड़ लो फिर। तो ये वाला मामला आता है। अब मसला ये, इसमें मरियम औरंगजेब साहिबा जो है, मुझे हैरत होती है, मतलब ये कौन लोग हैं, इतनी लंबी उर्दू के अंदर उन्होंने ट्वीट किया। गुलफाम उनकी वो मरियम औरंगजेब साहिबा की जो ट्वीट है वो लाजमी लगाइएगा इसके साथ, और उसके अंदर वो अप्रिशिएट कर रही हूँ ऊपर कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी वही तन मन धन दे दिया हुकूमत को और पैसे नहीं बढ़ने दिए। और आलमी क्या कहती हैं जी, आलमी वो जो सतह पर दीगर ममालिक की बनिस्बत जो है हमने बड़े कम तेल को शदीद इजाफा बाकी जगह देखने के अंदर आया, लेकिन पाकिस्तान को इस बहरान से महफूज रखा है। शाह साहब ने बता दिया, एक तो कंपैरेटिव एनालिसिस भी जब आप दूसरी कंट्री से करते हैं तो पाकिस्तान स्टैंड्स नोवेयर, एंड अदर देन दैट आपने महफूज नहीं रखा है। सर पीपल कैन नॉट सर्वाइव लाइक दिस। इन्फ्लेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी राइजिंग फ्यूल कॉस्ट से। अब वो किस एतबार से कहां तक जाएगी, आप मुझे ये बता देना। ट्रांसपोर्ट डायरेक्टली इफेक्ट करती है ना, हर चीज ट्रेवल करके आ रही है। ट्रांसपोर्ट के साथ साथ फूड प्राइसेस के अंदर एक बढ़ेगी ना, मंडियों से आने 40% सब्जेक्टेड टू इंक्रीज है इस सारे मामले की वजह से। आप खुद सोच लीजिए, गरीब इंसान, गरीब बंदा जाए कहाँ? उसको पहले ही जो है वो 1 किलो आटा कोई 130-40 रुपए का मिल रहा है, वो बढ़ के अगर चला गया 170-80 तक, वो बेचारा क्या करेगा? आपने सब कुछ करके देख लिया। आपने पहले टूल टैक्सों के पैसे बढ़ाए, आपने हमारे रिंग रोडों पे चढ़े हैं, मोटरवेज पे चढ़े हैं, आपने उनके पैसे बढ़ाए, आपने वो टोल प्लाजों के पैसे बढ़ाए, फिर आपने पॉलिसियाँ सोलर की चेंज की, सोलर के बाद आपने फिक्स्ड गैस के ऊपर टैक्स लगाए, फिर आपने वो नेट मीटरिंग की पॉलिसियाँ, तब हर एतबार से आपने कर लिए। जो काम सारा बेसिकली घूम के बात ना वही मुद्दा आता है। IMF की डिमांड्स थी, आपने पूरी करनी थी, जो आपसे नहीं हो रही थी आपने क्या कहा, अवाम को नोच डाला। एग्जैक्टली। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस इज जस्ट वन एस्पेक्ट। मैं मान रहा हूँ, शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी मान रहे हैं कि इट इज वन एस्पेक्ट, बट द मैनर इन विच इट इज बीइंग डन, that does not justifies it. That clearly states your inefficiency. That clearly states कि सर आपको रियासत को ना हमेशा अपना जो इंटरेस्ट होता है वो सबसे पहले नजर आता है। रियासत चाहती है कि मैं अपने आप को सेफ गार्ड कर लूं, और किसके कंधों पे चढ़ के, अवाम, गरीब गुरबा के। इन्होंने 2-4 दिन बोलना है, 8 दिन बोलना है, हमने आज शो करना है, कल ये टॉपिक पुराना हो जाए, इनको आदत पड़ जानी है। और मजे की बात, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको भी पता है, इसी दुनिया में आपको भी कोई 300 साल हो गए तकरीबन मेरे ख्याल में। आपको आइडिया है कि पाकिस्तान के अंदर ट्रेडिशन पेट्रोल की कीमतें कम होने की इतनी कोई खास मौजूद नहीं है। आज ये 460 पे पहुंचा हुआ है, तकरीबन कल को कम करेंगे भी तो कितना, 300 तक करेंगे, 330 तक करेंगे, इससे कम ये लेकर नहीं जाएंगे। इनके पास बहाना हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी अबाउट IMF का टैक्सेस के, भाईजान हमें टैक्सेस पूरे करने हैं वहाँ पे, तो ये सारा कट करके फिर ये वो मेजर्स, वही सारी चीज़ें, वही खाल आम आवाम की उतारते जाएंगे। आप मज़े की बात देखिए, मज़े का खेज बात है एक कि 1500 रुपये पर एकड़ जो है वो सब्सिडी दी है उन्होंने फार्मर्स को। 1500 रुपये से क्या होता है? आप जिससे जाके पूछिए, वहाँ पे गंदम का 1 मन का जो रेट है वो भी सरकार ने 3500 तय किया हुआ है। 3500 के अंदर तो आपकी यील्ड भी इतनी नहीं है, आपकी जो DAP का रेट है, यूरिया का रेट है, वो कहाँ पे पहुँच रहा है, आपकी मुख्तलिफ और चीज़ें।
इस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर, जो कि 24% कंट्रीब्यूट करती है आपकी इकोनॉमी में आपने सर किसान तबके की कमर तोड़ दी है पहले भी, और अब फिर दोबारा भी। से। और आप इस चीज को मानने के लिए तैयार भी नहीं। आप किस चीज को, नैरेटिव को किसका पुश कर रहे हैं कि जी हमने 100 लीटर जो है वो मोटरसाइकिल वालों को सब्सिडी दे दी। जी। ओ भाईजान, खुदा का खौफ खाएं यार, ये क्या बात कर रहे हैं आप? किस एतबार से देनी है वो? क्या आपने 24,000 फोन बनाने हैं, मोबाइल ऐप्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वही पैसा वहां लगाई जा रहे हैं। अब पंपों के ऊपर ताकि देंगे। मेरे से आप आज लिख लें कि ये पंपों से आपके फोन भी गायब हो जाने हैं। सही बात है। आप किस तरह चेक एंड बैलेंस रखेंगे, किस तरह अकाउंटेबिलिटी होगी, और किस तरह से दो मैं पता क्या इसके अंदर होगा, जो हमारे गाड़ी वाले हजरात भी होंगे ना, वो देखना करप्शन किस एतबार से करते हैं। आपके अपने जो इदारे होंगे ना, लोग उनके अपने मुलाजिम होंगे ना, जो 15-15, 20-20, 30-30, वो उनके 100 रुपये जो 100 लीटर है ना, वो भी अपने पास डाल लेंगे कि ये भी गाड़ियों में, घर की गाड़ियों में यहाँ से डलवा दो। कोई चेक एंड बैलेंस हो ही नहीं सकता। अजीब सी बात है। और अब आप कह रहे हैं कि अवाम इस पर खुश होगा, और नहीं सर, ऐसे थोड़ी होता। जाके आप 500 रुपये लीटर कर देंगे, उसमें से 100 लीटर की सब्सिडी दे भी देंगे, क्या फायदा? 400 रुपये फिर भी देगा। वो भी सर 20 लीटर पे कैप किया है। अगर 20 लीटर ज्यादा आपने भरवाया, 20 लीटर पे कैप किया आपने, वो भी 20 लीटर पे कैप किया, वो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। फिर जिसने आना है थोड़ी दूर से बाहर से, उसका तो कुछ। इसमें मजे की बात पता है कि आपने, गवर्नमेंट ने इससे पहले भी क्या करने की कोशिश की, डेवलपमेंट स्पेंडिंग को आपने कम किया सर। आपने जो पब्लिक सेक्टर की सैलरीज है, आपने उनको कम कर दिया, क्योंकि आपने 129 अरब डॉलर ना यहाँ से फंड करने की कोशिश की। बिल्कुल ठीक बात है। तो यानी आपने करना क्या है, जो मर्जी करना है वो आपने अवाम से करना है, अवाम को आपने नोचता है। सर ऐसे तो निज़ाम चलता नहीं है ना। आपने बातें की इतनी बड़ी बड़ी। अब वो मरियम नवाज साहिबा की वो लोगों ने वायरल की हुई है ना, वो अपनी पुरानी स्पीच थी, वो 112 रुपये जब हुआ था कि तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर चला गया। तो देखिए अब ये तारीख की बुलंद तरीन सतह तो अब आई है। मैं तो व्यूअर से गुजारिश करना चाहूँगा, कमेंट में प्लीज़ किसी साइकिल वाले का राब्ता आपके पास है तो हमें दे दें। हम साइकिल खरीदने का वक्त अब आ चुका है। इस्माइल भाई, नहीं यार, ये बड़ी जाती वाली बात है, हाईली। और अब वर्ष पता है क्या है, आप पेट्रोल प्राइसेस आपने बढ़ानी थी, और आपने रीज़न कुछ और थे ना। आप आवाम को, मैं कहता हूँ हमेशा, आवाम को कॉन्फिडेंस मिले, आवाम से बात करें, आवाम को जाहिल ना समझें, उनको अंधेरे में रख के, जिस तरह उन्होंने पिछले, आप बताएं कि सर हमारे ऊपर हमारा ये मसला है, हमने IMF की डिमांड्स को पूरा करना है सर, हमसे टैक्स जो नेट है हमारा वो वाइडन नहीं हो रहा, FBR जो है वो तकरीबन फेल कर चुका है, हमारा जो अपना गवर्नमेंट सेक्टर है, जो ब्यूरोक्रेसी है सर, वो निज़ाम चलाती है और वो बहुत डाढ़े हैं, हमारी उनके आगे चलती नहीं है सर, उनके पैसे हम कम नहीं कर सकते सर, हमने अपने ये भी प्रोटोकॉल नहीं मारने क्योंकि हमारी कमरों में सरिया है। आप ये बातें बताते हैं वहाँ हमको, और फिर कहते हैं सर देखिए इसलिए आप ही गरीब गुरबा हैं, आपको ही नोच के हम चलते हैं 75 साल से, थोड़ा सा और नोचने दें, ज़रा उधर को मुँह करें और बेंड डाउन हो जाए। एनीवे जी, बहुत शुक्रिया आपका, ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफ़िज़।